पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। समय के साथ बड़ा भाई तो धनी हो गया, किंतु छोटा भाई कंगाल। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन कोई त्योहार था और उस दिन छोटे भाई के घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। पत्नी के कहने पर वह बड़े भाई के घर एक सेर चावल उधार मांगने गया, परंतु बड़े भाई ने उसे टका सा जवाब देकर लौटा दिया। जब वह निराश होकर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे लकड़ी का भारी गट्ठर लिए हुए एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम किसी मुसीबत में पड़े हुए हो। दुख में कोई अपनापन दिखाने वाला मिल जाए तो सब्र का बांध टूट जाता है। बुढ़े की मृदु वाणी सुनकर छोटे भाई की आंखों से भी आंसू रुक ना सके। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा बुढ़े को सुना दी। बुढ़े ने उसे धीरज देते हुए कहा, तुम मेरा यह लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत चीज दूंगा जिसकी मदद से तुम मालामाल हो जाओगे। छोटा भाई स्वभाव से दयालु था और फिर बुढ़े ने उससे अपनेपन से बात की थी, इसलिए उसने लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर उठाया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, इसको लेकर तुम मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां जाओ। वहां पर एक बिल है जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। उन बौनों को ये मालपुआ बहुत पसंद है। वे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहेंगे। उस समय इसके बदले में तुम धन दौलत न मांगकर पत्थर की एक चक्की मांग लेना, जो उन बौनों की सबसे खास चीज है। बाद में तुम्हें उस चक्की की करामातें मालूम हो जाएंगी। बुड्ढे के हाथ से मालपुआ लेकर छोटे भाई ने उससे विदा ली और मंदिर के पीछे वाले जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक जगह एक बिल दिखाई दिया, जिसमें से अंगूठे के आकार के बहुत सारे बौने भीतर बाहर आ जा रहे थे। छोटा भाई उन बौनों के पास पहुंचा तो वे डरकर भागने लगे, किंतु तभी एक बौने की नजर उसके हाथ में रखे मालपुए पर पड़ गई। मालपुआ देखते ही वह बौना चिल्लाकर अपने साथियों से कहने लगा, देखो उसके हाथ में मालपुआ है। फिर वह छोटे भाई से विनती करते हुए बोला, कृपा करके वह मालपुआ हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात देंगे। लेकिन छोटे भाई को बूढ़े की बात याद आ गई। उसने मालपुए के बदले में पत्थर की चक्की मांगी। बौनों ने पहले तो चक्की देने में आनाकानी की और छोटे भाई से और कुछ मांगने को कहने लगे, लेकिन किंतु जब वह नहीं माना तो चक्की देने को राजी हो गए। चक्की देते हुए बौनों के राजा ने छोटे भाई से कहा, देखो भाई, यह हमारे राज्य की सबसे अमूल्य चीज है। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। तुम इस चक्की को दाहिनी तरफ घुमाकर जो चीज मांगोगे वह इसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी, और जब तक इसे बाईं तरफ नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज निकलती ही रहेगी। छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी अपने पति के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। पति को खाली हाथ देखकर वह बहुत निराश हुई, पर छोटे भाई ने उससे कहा, जल्दी से फर्श पर एक चटाई फैला दो। चटाई पर चक्की रखकर छोटे भाई ने उसे दाहिनी तरफ घुमाकर कहा, चावल निकलो। बस इतना कहना था कि चक्की से कुछ ही देर में चावलों के ढेर निकलने लगे। फिर उसने चक्की को बाईं तरफ घुमाकर चावलों का निकलना बंद करवा दिया। इस प्रकार उसने एक एक करके अपनी जरूरत की सभी चीजें कुछ ही देर में चक्की को घुमाकर प्राप्त कर ली। जब पति पत्नी दोनों खा पी चुके तब उन्हें ध्यान आया कि अब गरीबों की तरह क्यों रहा जाए जब वे चक्की से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत चक्की घुमा घुमाकर ढेर सारी धन दौलत निकाल ली और अगले ही दिन से अपने लिए आलीशान महल बनवाना शुरू कर दिया तथा शान शौकत की ढेर सारी चीजें मंगा ली। बड़े भाई को जब यह बात पता चली कि छोटे भाई के पास अचानक अकूत पैसा आ गया है, तो वह इसका रहस्य जानने को उतावला हो उठा। कुछ ही रोज पहले तक जिसके पास खाने को दाना भी नहीं था, उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया? आखिर उसे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है? इस रहस्य का पता लगाने के लिए रात में बड़ा भाई छोटे भाई के घर में जाकर छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमा घुमाकर दौलत के ढेर पर ढेर लगाता जा रहा है। उस रात वह चुपके से दबे पांव चला आया, किंतु उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह इस चक्की को किसी भी तरह से प्राप्त करके ही रहेगा। उसे यह मौका जल्दी ही मिल भी गया। उस दिन छोटा भाई और उसकी पत्नी कुछ देर के लिए घर से बाहर गए हुए थे। तभी उनके घर वह घुस गया और चक्की को चुरा लाया। चक्की लेकर वह सीधा समुद्र किनारे बंधी अपनी नाव पर पहुंचा और उसे खोलकर समुद्र में चल दिया। दरअसल वह लोगों से किसी दूर सुनसान टापू पर जाकर वह चक्की चलाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चक्की का भेद किसी अन्य को मालूम पड़े।
किंतु इससे पहले वह किसी ऐसे टापू पर पहुंचे, उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। खाने के लिए वह अपने साथ रोटी तो ले गया था, किंतु जल्दी जल्दी में नमक ले जाना भूल गया। नमक लेने के लिए घर वापस जाने के बजाय उसने चक्की में से ही नमक निकालने की सोची। उसने चक्की को घुमाया और कहा, नमक निकलो। तुरंत चक्की में से नमक के ढेर निकलने शुरू हो गए। अब उस बेचारे को यह तो पता था कि चक्की से चीज़ें निकालना किस तरह से है, किंतु उसे यह मालूम नहीं था कि बंद कैसे किया जाता है। हुआ ये कि चक्की ने एक बार जो नमक निकालना शुरू किया तो निकालती ही गई। नमक के भार से आखिरकार नाव डूब गई। उसी के साथ डूब गया बड़ा भाई और वह चक्की भी। कहते हैं आज भी वह चक्की समुद्र के तल में कहीं चल रही है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।